नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 30 मई की करंट अफेयर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज हमको देखने को मिलेंगे और क्या है उनकी डिटेल्स और क्या पॉसिबल ट्रिक्स उनके ऊपर बन सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केरल के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? मेरा राइट आंसर है विश्वास मेहता। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है इमेज में आप देख रहे हैं, ये है विश्वास मेहता जी और केरल ने इनको बनाया है चीफ सेक्रेटरी। तो क्या है अब ट्रिक? क्या है ट्रिक? ये है कि जिस पर होगा विश्वास, है ना, जिस पर विश्वास होगा तो केरल उसको ही तो अपना चीफ सेक्रेटरी बनाएगी, है ना। तो याद रखना है कि विश्वास मेहता कौन है? केरल के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। अब थोड़ी सी डिटेल और देखते हैं केरला के बारे में। केरल के सीएम, है ना, केरल के सीएम यानी कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन, है ना। तो आपको याद रखना है पिनाराई विजयन, है ना, जो कि है हमारे केरल के सीएम यानी कि केरल के मुख्यमंत्री। और मुख्य सचिव जो अब बने हैं उनका नाम क्या है? विश्वास मेहता। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। केरल फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के नए प्रमुख के रूप में पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनेगी? हु विल बिकम द फर्स्ट वुमेन टू एज्यूम ऑफिस एज द न्यू हेड ऑफ द केरला फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज यानी कि डीजीपी, है ना। तो यानी आपको क्या बताना है कि केरल की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो राइट आंसर क्या है? आर श्रीलेखा। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यह है हमारी आर श्रीलेखा जी, जो कि अब बनी है केरल की पहली महिला डीजीपी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखना है, केरल की पहली महिला डीजीपी जो बनी है आर श्रीलेखा बनी है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, ट्रिक क्या है? देखिए श्री, है ना, श्री किसके आगे लगाते हैं? बहुत ही जो सम्मान व्यक्ति होता है, हमसे बड़े होते हैं, उनके आगे श्री लगाया जाता है ना। और वो भी किसके लगाया जाता है? मैन के लिए, है ना। और पुलिस क्या है? पुलिस भी थोड़ा ऐसे रिलेटेड है ना, पुलिस रिलेटेड है, थोड़ा मैन वर्क से रिलेटेड है। तो याद रखना है श्री लेखा, इनके नाम के आगे लगाया श्री, तो याद रखना श्री लेखा। और हम इनको दे रहे हैं सम्मान। तो ये क्या है? हमारी केरल की पहली डीजीपी है और वो भी महिला है ना। तो ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शेहान मंदुशंका किस खेल से संबंधित है? शेहान मंदुशंका इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? क्रिकेट। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, यह है श्रीलंका टीम के श्रीलंका क्रिकेट टीम के प्लेयर शेहान मधुशंका। इनके ऊपर लगा दिया गया है बैन। क्यों? क्योंकि ये पाए गए थे ड्रग्स के साथ, है ना, ये ड्रग्स के साथ पाए गए हैं, इसलिए इनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। तो आपको याद रखना है, शेहान मधुशंका किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से और श्रीलंका टीम के प्लेयर हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फीफा ने 90 दिनों के लिए किसे निलंबित कर दिया जिससे यह उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच कर सके? हु हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय फीफा फॉर 90 डेज सो इट कैन इन्वेस्टिगेट एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल असोल्ट अगेंस्ट हिम? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? येवेश जीन बार्ट। तो देखिए, येवेश जीन बार्ट जो हैं, इनके ऊपर इनको निलंबित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर लगा है यौन शोषण का आरोप, है ना। तो इनके ऊपर यौन शोषण का आरोप क्या लगा है, तो इनको 90 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिससे फीफा क्या करेगा? अब जांच करेगा कि ये दोषी हैं या निर्दोष हैं, है ना फ्रेंड्स। और हाँ, ये कहा गया, ये हेतियन, ये क्या है? हेतियन, ये हेतियन फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, है ना। ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। एक चीज़ और याद रखिए, फीफा की जब बात आ रही है तो फीफा के चेयरमैन कौन है? गियानी इन्फेंटेनो, है ना, गियानी इन्फेंटेनो, है ना, ये आपको याद रखना है, जो कि फीफा के अध्यक्ष हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किस देश ने अपने पहले स्टील्थ बॉम्बर का प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर दिया है जिसे अगले साल पूरा होगा? विच कंट्री हैज़ बिगन अ बिल्डिंग अ प्रोटोटाइप ऑफ इट्स फर्स्ट स्टेल्थ बॉम्बर विच शुड बी कंप्लीटेड नेक्स्ट ईयर? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? रशिया। तो रशिया ने क्या बनाया है? ये अपना फाइटर प्लेन बनाया है जिसको कहा गया है स्टेल्थ बॉम्बर, है ना। तो इसको रशिया ने बनाया है, जो कि नेक्स्ट मतलब अगले साल उड़ान भरनी स्टार्ट कर देगा, यानी काम करना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड, इसका पूरा नाम क्या है? इसका असली पूरा नाम है पाक डीए, है ना। तो पाक डीए के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, ये आपको याद रखना है, पूछ सकता है। तो चलिए फ्रेंड, याद रखना है कि जो स्टील्थ बॉम्बर है वो है रशिया का, जो अगले साल काम करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि अच्छी तरह लॉन्च हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य ने 800 किलोमीटर हर्बल सड़क के रूप में सड़क का विकास किया है? विच स्टेट विल डेवलप 800 किलोमीटर ऑफ रोड एज हर्बल रोड इन स्टेट? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मेरा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी ने क्या किया है? 800 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है और उसके दोनों ओर हर्बल पेड़, है ना, यानी कि हर्बल वृक्ष, यानी कि वृक्ष लगाए हैं और हर्बल
रोड बनाई है 800 किलोमीटर लंबी, है ना। अब ये क्या होगा, इस रोड के दोनों ओर क्या लगाएगा, बहुत अच्छी अच्छी औषधि लगाने वाला है ना, यानी कि एलोवेरा टाइप हो गया, जट्रोफा, है ना, बहुत ही अच्छी अच्छी आपकी औषधि लगाएगा जो कि पर्यावरण को क्या लाभ पहुंचाएंगे, है ना। और 800 किलोमीटर बहुत लंबी रोड है, 800 किलोमीटर है, और यूपी ने ये काम किया है। ये सब आपको याद रखना है, जो कि यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूछा जा सकता है क्योंकि राज्य का क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, यूपी के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी, ये आपको याद रखने हैं। और यूपी के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल, है ना। ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मई 2020 में राष्ट्रीय महासंघ द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द अर्जुन अवार्ड बाय द नेशनल फेडरेशन इन मई 2020? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, बोथ 1 and 3, यानी कि मीराबाई चानू और पूनम यादव। देखिए जैसा कि ये आप पिक में देख सकते हैं, ये हमारी पूनम यादव जो कि वुमेन्स इंडियन क्रिकेट टीम की स्पिन बॉलर है, बहुत ही अच्छी बॉलर है ना फ्रेंड्स। तो इनको नामित किया गया है अर्जुन अवार्ड के लिए। और ये हमारी मीराबाई चानू जो कि हमारी क्या है, वो वेट लिफ्टर है ना, यानी कि भार उत्तोलक हैं, जो कि बहुत अच्छी प्लेयर हैं। ये भी इन दोनों को क्या गया है, अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है 2020 के लिए। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, पूनम यादव और मीराबाई चानू। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसके साथ यूरोपीय आयोग ने घरेलू हिंसा के जोखिम में महिलाओं और बच्चों का समर्थन करने के लिए #सेफ होम अभियान शुरू किया है? With which of the following has the European Commission joined a force to launch the #Safe Home campaign to support a women and children at a risk of a domestic violence? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, बोथ 1 and 2। तो राइट आंसर मेरा है बोथ 1 and 2, यानी कि फीफा एंड WHO। तो यूरोपियन आयोग ने WHO और फीफा के साथ, है ना, #सेफ होम अभियान चलाया है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस में क्या हुआ था, कोरोना वायरस में हुआ था लॉकडाउन, और लॉकडाउन होने की वजह से क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा खबर आई थी घरेलू हिंसा की महिलाओं और बच्चों के खिलाफ, है ना, यानी कि महिला और बच्चों के बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा हुई थी इनके साथ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा खबर ये आई थी लॉकडाउन के टाइम में। तो इसलिए WHO और फीफा के साथ यूरोपियन आयोग ने क्या किया है, #सेफ होम अभियान शुरू करा है, तो ताकि वो उनको महिला और बच्चों को सेफ कर सके, है ना फ्रेंड्स। तो याद रखना है, फीफा और WHO के साथ यूरोपियन आयोग। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, इसकी थीम क्या है इस बार 2020 की? वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस, है ना फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये अर्थ है जिसने क्या हेलमेट बांधा हुआ है, किसका? UN का, है ना, संयुक्त राष्ट्र का हेलमेट बांधा हुआ है। और क्या है, संयुक्त राष्ट्र शांति कार्यक्रम में जिन सैनिक मेल सैनिक और फीमेल सैनिक ने भाग लिया था, इस कार्यक्रम के तहत इनको क्या श्रद्धांजलि दी गई है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय का जो थीम था इस बार, वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस था। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और हाँ याद रखना है कि ये 29 मई को हर साल मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्रिस्टोफ मैरिकस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द क्रिस्टोफ मैरिकस प्राइज फॉर हर वर्क फॉर द डरबन बेस्ड सेंटर फॉर द एड्स प्रोग्राम इन रिसर्च इन साउथ अफ्रीका? तो फ्रेंड राइट आंसर मेरा क्या है, क्वेरिशा अब्दुल करीम, है ना। तो जैसे कि आप एक में देख सकते हैं, यह मेरी क्वेरिशा अब्दुल करीम, जिनको दिया गया है क्रिस्टोफर मैरिकस पुरस्कार, है ना। इनके कार्य के लिए क्रिस्टोफर मैरिकस पुरस्कार जो दिया गया है, कुरेशा अब्दुल करीम जी को दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा, 28 मई, है ना। तो विश्व हंगर दिवस जो मनाया जाता है, वर्ल्ड हंगर डे जो मनाया जाता है, वो प्रत्येक साल 28 मई को फ्रेंड्स बनाया जाता है, वर्ल्ड हंगर डे, है ना। और ये स्टार्ट कब हुआ था, ये बनाना स्टार्ट हुआ था हमारा 2011 में। तो 2011 से ये अब तक 28 मई को हर साल बनाता चला आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने करी है? हु चेयर द 22nd मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, निर्मला सीतारमण। तो देखिए आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारी निर्मला सीतारमण जो कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यानी कि इंडिया की वित्त मंत्री हैं। तो इन्होंने क्या किया है, वित्तीय FSDC की 22वीं मीटिंग की अध्यक्षता करी है इन्होंने, है ना। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ ऑब्जर्व? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? 28 मई। तो 28 मई को हर साल क्या मनाया जाता है? महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है ना फ्रेंड्स। तो अब थोड़ी सी डिटेल और देते हैं कि पूरी दुनिया में सभी महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 28 मई को, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। खीर भवानी मेला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का वार्षिक कार्यक्रम है? खीर भवानी मेला इज एन एनुअल इवेंट ऑफ विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। तो खीर भवानी मेला जो कार्यक्रम है वो है हमारा किसका? जम्मू एंड कश्मीर का। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, है ना, कि 1000 ऑफ कश्मीरी पंडित यहाँ पर आए किसमें? खीर भवानी मेला में। तो इसलिए राइट आंसर क्या हुआ? जम्मू एंड कश्मीर, है ना। तो खीर भवानी मेला हर साल कहाँ मनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में मेला ये लगता है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी 30 मई की करंट अफेयर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए कल मिलते हैं 31 मई की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और हाँ, बोर नहीं होना है, पढ़ते रहना है पूरी जान लगा के। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टाटा।